नमो अर्हंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब सावूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुक्तं मंगलम वंदे संदृष्टसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गुणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकर्ण विकराग विज्ञान नमोताह्यात्मे भे अरहंताज महान हीनात्मा बुद्धात्मैव परते नैव च परम अक्षयानंत बोधाय तस्मै शुद्धात्मने नमः। क्या अर्थ बताया था? शांति का उपाय। तंत्र माने उपाय, राजतंत्र, प्रजातंत्र, तंत्र शासन को भी कहते हैं, तंत्र उपाय को भी कहते हैं, तांत्रिक, मांत्रिक, ठीक है, यंत्र, मंत्र, तंत्र। तंत्र माने उपाय, समाधि तंत्र माने समाधि अर्थात शांति का उपाय। जितने भी जीव अशांत हैं वे अपने अज्ञान से अशांत हैं, अपनी कल्पनाएं कर करके अशांत हो रहे। जितने भी जीव अशांत हैं वे अपने अज्ञान से उत्पन्न हुई विपरीत कल्पनाओं के कारण से अशांत हो रहे हैं। पर पदार्थ अनिष्ट नहीं है, कल्पना कर ली अनिष्ट है, बस खत्म। अब दुखी हो रहे उसे दूर करने के लिए, पर पदार्थ इष्ट नहीं है, केवल एक कल्पना कर ली और उसे मिलाने के लिए, रखे रहने के लिए, बनाए रखने के लिए अनिष्ट एक आकुलित हो रहे। आकुलित भयो अज्ञान धार जो मृग मृग तृष्णा जानवास। मृग तृष्णा, मृग मरीचिका, उस मृग मरीचिका वाले मृग की क्या हालत है, क्या दशा है मालूम है? पानी दिखाई देना बंद नहीं होता, पानी मिलता नहीं। पानी दिखाई देना तो बंद होता नहीं और पानी मिलता नहीं, इसलिए दौड़ता दौड़ता चला जाता आसाम। दौड़ता क्यों है? कि पानी मिलता नहीं, और दौड़ता क्यों है? कि पानी दिखाई देना बंद होता नहीं। यहाँ आया तो वहाँ दिखाई देने लगा, वहाँ आया तो वहाँ दिखाई देने लगा। इसने सोचा चलो अब थोड़ी दूर तो है, और दौड़ गया, वहाँ पहुँचा तो वहाँ दिखाई देने लगा। पानी दिखाई देना बंद होता नहीं और पानी मिलता नहीं। संसारी जीव की भी यही हालत है, सुख दिखाई देना बंद होता नहीं और सुख मिलता नहीं। हम सोचते हैं चलो पैसा से सुख होगा, तो पैसा कमाने में लग गए। अब पैसा आ पाया, अब इसका इन्वेस्ट कैसे करें, तो मकान बनाने में लग गए, फिर वो जमीन लेने में, सोना लेने में, ये करने में, माने उसके लिए, पैसा के लिए हम हो गए, हमारे लिए पैसा नहीं रहा। घर गृहस्थी में सुख दिखाई दिया तो विवाह शादी में पड़े, फिर वहाँ बस जीवन चला गया। सुख दिखाई देना बंद होता नहीं और सुख मिलता है। इसी का नाम सुख दिखाई देता है, इसी का नाम भ्रांति है। इसीलिए समाज तंत्र ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने बार बार कहा, ए भाई सुख आत्मा में है, सुख आत्मा में है। क्या दिखाई तो देता है, कि दिखाई देने की बात अलग है, दिखाई होना अलग बात है, दिखाई देना अलग बात है। इंद्रियों से जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वह वस्तु का स्वरूप नहीं है। कोई दृष्टांत बताया था, इंद्रियों से दिखाई देने की बात तुम अगर करो तो भागते हो, तुम गाड़ी में बैठे और लगता है पेड़ भग रहे, तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा पेड़ भग रहे, लेकिन पेड़ एक भी नहीं उखड़ा, पेड़ जहाँ के तहाँ है और आप भग रहे।
पर्वत के ऊपर चढ़े हैं, नीचे वाले छोटे छोटे दिखाई दे रहे और नीचे वाले को ऊपर वाला छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, और देखा जाए तो कोई छोटा नहीं। जिसके पास संयोग अधिक हैं उसको संयोग बिना का आदमी ये दिख रहा है जैसे ये कछु आदमी नहीं। जिसे संयोग नहीं है उसको ये दिख रहा है संयोग वाला, जाने ये कौन भगवान है, कितना सुखी होगा पता नहीं। इस महल में रहने वाला कितना सुखी होगा, उसको ये दिख रहा है। एक दृष्टांत है तुम्हारी कथाओं में। एक मजदूर था, मजदूर तो सब जगह काम करते, बड़ी हवेली देखता था और उसका मन चलता था, जाने ये लोग कितने सुखी होंगे, जाने क्या होगा। हमारे पास ये छोटी सी कमरा नहीं है और ये देखो कैसी हवेली है बढ़िया, जाने ये कितने सुखी होंगे। संयोग की बात, एक दिन उसी हवेली में मजदूरी करने के लिए पहुंचा। मजदूरी करने के लिए उसी हवेली में गया और जाकर के भीतर क्या देखा, ओ भगवान, अभी रोटी नहीं बनी, लड़के की पता नहीं कहाँ गया, लड़के की माँ रो रही है, बेउदास बैठे हैं। क्यों भैया, क्या करें, वो लड़का एक ही तो लड़का है और वो लड़का उपद्रवी निकल गया, तो जाने कहाँ क्या व्यसनों में फंस गया, उसके मारे परेशान है सब घर। जरा सा आया था, उसने किसी से कुछ कहा, नहीं सुना, सो उसने गुस्सा में पटका सामान और भगा। अब जाने कहाँ होगा, कैसे होगा। देख करके सोचा, अरे हम कलेव करके आए, इनके कुछ ठिकाना ही नहीं। अभी हम समझते थे ये कितने सुखी होंगे, लेकिन वास्तव में भीतर से जब देखो तो कितने दुखी हैं। ध्यान रखना, पाप के उदय की प्रतिकूलताओं में भी ज्ञानी को जैसा सुख होता है, अज्ञानी को पुण्य के उदय की अनुकूलताओं में भी वैसा सुख नहीं होता। अरे हम इंद्रिय सुख की बात कह रहे हैं अभी, वो तो अतीन्द्रिय सुख की तो बात अद्भुत है, लेकिन इंद्रिय सुख की भी हम कह रहे हैं। जैसे वो अपने सूखी रोटी ऐसे खाने लगता आराम से, वैसे तुम बढ़िया मिष्ठान की थाली बढ़िया नहीं खा पा रहे। अतीन्द्रिय सुख की बात अलग है। इंद्रिय सुख को भोगने के लिए भी कसाय की मंदता चाहिए, सामग्री से नहीं काम चलेगा। ये बड़े बड़े लोगों को देखो, 2-2 बजे तक भोजन नहीं मिलता और भोजन करने के लिए परेशान है, रोग है शरीर में, मन चल रहा है, खा नहीं पा रहे। इंद्रिय सुख भी पुण्य के उदय से नहीं मिलता, पुण्य के उदय से इंद्रिय सुख की सामग्री मिलती है, लेकिन तुम्हारा उपयोग तो है ही नहीं। तुम्हारा उपयोग तो वहां है ही नहीं, तुम्हारा उपयोग तो चलायमान है। एक व्यक्ति के घर में एक बहुत सुंदर स्त्री है, पत्नी है उसकी, लेकिन उसका चित्त वैश्या में चलायमान है, वो कैसे सुख है बोले। एक तीव्र तृष्णावान लोभी जीव है और उसको थोड़ा सा नुकसान हो गया, इतना अभी बाकी है, तो अभी उसको देख करके सुखी नहीं है। चेतन का दृष्टांत बताएं, वो कह रहा देखो हमारे 4 लड़के हैं, 3 तो अच्छे हैं, 3 नहीं मानते, 3 तो हमारी जैसे कहते वैसे चलते, ये 4था नहीं मानता, अब उसके मारे दुखी है। 3 मानते उसका सुख नहीं है, 3 उसका कहना मान रहे हैं, उसके अनुसार चल रहे हैं,
उसका सुख नहीं है, एक नहीं मानता उसका दुख है। ये क्यों नहीं मानता? तीन को तो हमने पढ़ा लिखा करके हमने किया है, और चौथा ये मानता नहीं। समाधि तंत्र माने शांति का उपाय भेद विज्ञान है। अशांति का कारण पर में एकत्व बुद्धि है, कर्तृत्व बुद्धि है, ममत्व बुद्धि है। शांति का उपाय वेद विज्ञान है। सुख शांति का उपाय ये नहीं है कि पर द्रव्य हमारा हो जाए, हमारे अनुकूल परिणम जाए, ये तो मिथ्या कल्पना है। शांति का उपाय है कि पर द्रव्य में अपनापन छूट जाए, पर द्रव्य को अपने अनुसार परिणमाने की इच्छा छूट जाए। ठीक है, कोई बात नहीं। अब जगत के प्राणी बहुमत किसका है? मोहियों का। बहुमत किसका है? मोहियों का। सवेरे कहा था कि बहुत से जीव तो विषय भोगों में ही लगे हैं, आरंभ परिग्रह में लगे हैं, धर्म का नाम नहीं, नाम भी नहीं है। कितने ही जीव, बहुत से नहीं, कितने ही जीव धर्म से सुख होता है ऐसा जान करके धर्म में लगना तो चाहते हैं, धर्म तो कर रहे हैं, लेकिन अपनी कल्पनाओं का धर्म, अपने कुलाचार का धर्म, अन्याय छोड़ेंगे नहीं, भंडारा करेंगे। उस दिन जाने किसने बताया, वो जाने 2.5 किलो सोना वो मंदिर पर चढ़ा दिया उसने, और 20%, हाँ कल ही तो कह रहे थे, 20% उसकी कीमतें बढ़ा दी अपनी फैक्ट्री वाले ने प्रोडक्शन की। 2.5 किलो सोना मंदिर पर चढ़ा दिया, काय के नाम पर? धर्म के नाम पर, और इधर 20% कीमत बढ़ा दी। अब उससे पूछा, क्यों भैया, ये तुमने सोना चढ़ाया, इसमें तुमने अपने घासे का चढ़ाओ। जब तुमने 20% कीमत बढ़ा दी तो जनता का पैसा लगा उसमें, तुमने तो मुफ्त में नाम किया, अहंकार से केवल किया है। ऐसा दातार कोई बिरला हुआ, हम ही हैं। अब जब बताओ तुम्हें अहंकार का पाप हुआ तो उस दान का पुण्य हुआ। अरे पुण्य तो तब होता जब तुम अपनी उस कमाई में से कुछ हिस्सा निकाल करके दीन दुखियों के उपकार में लगाते, साधर्मियों की स्थितिकरण में लगाते, जीर्णोद्धार में लगाते, धर्मायतनों का, जहां कोई देखने वाला नहीं हो वहां लगा देते। बताया ना आपको, तुम्हें समाज की दशा कैसी बुरी है। देखो भाई, मंदिर बनाना है, मंदिर बनाओ, मूर्ति हम दे देंगे, मूर्ति हम दे देंगे, और शिखर हम बनवा देंगे, और वे भी बनवा देंगे। जमीन तो दे दी पहले, कब दूसरे की जमीन में रख लें क्या? हल तो बना दे, फर्श हम बना देंगे। हल वाले का कहीं नाम नहीं, फर्श वालों के नाम है। मूर्ति वाले का नाम है, बेदी वाले का नाम है, शिखर वाले का नाम है, मंदिर किसने, जमीन कैसे लगेगी, अब वो सब करो चंदा पर। ये हालत हो रही। अब ये बताओ धर्म कितना है इसमें? अरे तुम कहे बेटा एक काम करो, जमीन हम लेकर जा रहे, तुम धीरे धीरे बना लिए तो चलो मान लें तुम्हारी बात, लेकिन जमीन तुम ले लो और फिर मूर्ति हम दे देंगे। भैया धर्म के नाम पर भी जगत के जीवों की जो प्रवृत्ति है वह धर्म रूप नहीं है। धर्म के नाम पर भी
जो प्रवृत्ति दिखाई देती है वो धर्म रूप नहीं है। और नहीं तो आप चले जाओ और सर्वेक्षण करना, ये धर्मात्माओं को अटैक काय को हो रहे, इनको ब्लड प्रेशर काय को हो रहे भैया, इनकी ब्लॉकेज काय को हो रहे धर्मात्मा के कर्म के उदय में। तुम समय सार पढ़ते हो, कर्म का उदय जबरन विकार नहीं कराता। टेंशन, प्रश्न, ईर्षा, द्वेष एक दूसरे के प्रति, मान शान, बढ़िया शानदार करो, बढ़िया करो भैया। धर्म मान शान का नाम नहीं है, धर्म ज्ञान का नाम है। ज्ञान होने पर धर्म होता है, मान होने पर धर्म नहीं होता, पाप होता है। मान होने पर पाप होता है। और कितने ही धर्म के नाम पर या तो क्रियाओं में लग जाते हैं, बाहर के में प्रदर्शनों में, आयोजनों में लग जाते हैं, या फिर शुष्क ज्ञान में लग जाती, पढ़ने पढ़ाने में। तुम कह रहे थे ये बढ़ती का समय कितना बढ़ रहा है, कितने मंदिर जहां कुछ नहीं था वहां ग्रेनाइट लग रहे हैं। जब तुम्हारी भाषा में कह रहे कुछ नहीं था, वहां ग्रेनाइट लग करके तैयार है, 5 स्टार की होटल की तरह धर्मशालाएं बन रही हैं, मंदिरों में एसी लग रहे हैं। अब जो बताओ, जो बढ़ोतरी है हमारे आचरण की कितनी बढ़ोतरी है देखो। मूल गुण धारण करने वाले कितने हैं, सम्यक्ति कितने हैं। व्यवहार सम्यक्ति की बात कर रहे हैं हम, निश्चय सम्यक्ति की नहीं पूछ रहे। सम्यक दर्शन के 8 अंगों को आप देख करके देखो, कितने सम्यक दृष्टि कितने। श्रावक कितने, ब्रह्मचारी कितने, त्यागी कितने, और कितने त्यागी होकर के पाप के त्यागी हैं, मोह के त्यागी। ये मान रहे हमने घर छोड़ दो, और घर से खबर आ गई तो घर जाने, घर छोड़ दो हमने। मैंने पाप के उदय में हमारा उपयोग संयोग की ओर जाता है। देह में अपना मानने के कारण देह से संबंधित जो घर है, चाहे माता पिता हैं, चाहे भाई बहन हैं, चाहे कुटुंब परिवार है, चाहे विषय है, वे सब अपने लगते हैं। अमृतचंद स्वामी ने लिखा, विश्व से विभक्त होने पर भी अध्यवसान वाला जीव, अध्यवसान वाला जीव कैसा होता मालूम है? जैसे आत्मा का अदर्शन है, आत्मा का अज्ञान है, आत्मा का अनाचरण। अध्यवसान वाला जीव विश्व में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे अपना न मानता हो। आप बताओ एक भी पदार्थ जिसे आप जानते हो और अपना न मानते हो। ये हमारा पड़ोसी है, ये हमारा मामा है, ये हमारा मामा का मामा है, ये हमारा कार्य है, ये हमारे भोग हैं, ये हमारा विषय है, ये हमारे लिए इष्ट है, ये हमारे लिए अनिष्ट है। एक बार प्रश्न पूछा था तुमसे, याद है तुम्हें? क्यों भाई पाकिस्तान को तुम अपना मानते हो कि नहीं मानते? पाकिस्तान को, हिंदुस्तान में हो ना, पाकिस्तान को अपना मानते हो कि नहीं है? मानते हो? यही तो कह रहे हैं कि हमारा शत्रु है। किसी को मित्र मानते हैं, किसी को शत्रु मान रहे हैं। इष्ट की कल्पना भी मिथ्या है और अनिष्ट की कल्पना भी मिथ्या है, भिन्न है बस। और जो नियम न्याय जो अपने से भिन्न है वह अपने लिए इष्ट नहीं हो सकता, अपने लिए अनिष्ट नहीं हो सकता।
और जो इष्ट अनिष्ट मानते हैं वे उसको भिन्न नहीं मानते। देव और आत्मा को भिन्न कहने का, भिन्न समझने का प्रयोजन केवल मिथ्यात्व का ही अभाव होना नहीं, समस्त रागादिक भावों का अभाव होना, राग द्वेषों का अभाव होना, मन इष्ट अनिष्ट की कल्पना भी मिटना चाहिए। हम ये कहें कि चौकी हमारी नहीं है और चौकी बहुत बढ़िया है, अपनी मान रहा है, ये समझ नहीं। कितने ही पदार्थों को स्थूल रूप से अपना नहीं मानता लेकिन इष्ट मानता है। कोठी बहुत बढ़िया है, अपनी नहीं है लेकिन कोठी बढ़िया है। गाड़ी अपनी नहीं है, गाड़ी बहुत बढ़िया है। ये कमीज बहुत बढ़िया है, अपनी नहीं है। लेकिन इष्ट मानना और अनिष्ट मानना अपना मानने के समान ही मिथ्यात्व है। पर द्रव्य को अपना मानना उसी के समान मिथ्यात्व क्या है? पर द्रव्य को इष्ट मानना और पर द्रव्य को अनिष्ट मानना। कोई भी पर द्रव्य इष्ट और अनिष्ट वास्तव में होते नहीं हैं। और नहीं तो कोई एक इष्ट का नाम बताओ, इष्ट। लेकिन हम परिभाषा सिद्ध करेंगे, एक आधार सिद्ध करेंगे। इष्ट है तो सबके लिए इष्ट होना चाहिए और सदा काल इष्ट होना चाहिए। जिसको हम इष्ट मानते हैं वह इष्ट भी वियोग के काल में अनिष्ट सा लगता है। अनिष्ट के अगर संयोग में दुख है तो इष्ट के वियोग में दुख है। अनिष्ट के संयोग में दुख है और इष्ट के वियोग में दुख है। अच्छा, अब और देखो, जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग होना तो निश्चित है, जिसका वियोग है उसका संयोग होना कोई जरूरी नहीं, उसका संयोग हो जाए। अब इष्ट कैसे कहोगे? जो हमें रोता हुआ छोड़ जाए, जो हमें दुखी होता हुआ, तुम इष्ट हो अगर हमारे, तो तुम चले चले जा रहे, हम रोते रहे, जो कोई बात नहीं। ये कैसा इष्ट है? इष्ट तो वह होना चाहिए जो हमको छोड़ करके न जावे, जो हमें दुखी कभी न करे, और वह हमारा लिए हमारा शुद्ध आत्मा ही है, उसका वियोग कभी नहीं होगा। इसलिए शुद्ध आत्मा ही इष्ट है, ऐसा ज्ञानी कहते हैं। अज्ञानी के चाहे को इष्ट मानते, पर द्रव्य को इष्ट मानने का कारण भी इष्ट को, अपने इष्ट को न जानना है। पर द्रव्य को इष्ट मानने का कारण भी अपने इष्ट को न जानना है। जो अपने इष्ट को पहचानता है उसे परद्रव्य इष्ट नहीं लगता। जो अपना अनिष्ट करने वाले मोह राग द्वेष अज्ञान को जानते हैं उन्हें ये परद्रव्य इष्ट अनिष्ट नहीं लगते, अनिष्ट नहीं लगते। बताओ, मुनराज पर उपसर्ग हुए, उन्होंने उपसर्ग करने वाले को अनिष्ट माना, उसे द्वेष किया? बोलो क्यों? वे जानते थे इस अवस्था में भी उपसर्ग करने वाला हमारे लिए अनिष्ट नहीं है। उपसर्ग में जो अनिष्ट की कल्पना है वह अनिष्ट है। हमारा अनिष्ट करने वाला कौन है? हमारा अज्ञान, अनिष्ट की कल्पना, और हमने मान लिया उसको। ये छाया को आदमी मानने जैसी बात है। आदमी को नहीं जाना और छाया को आदमी मान लिया, जी छाया है, ये आदमी बैठा है।
प्रतिबिंब को बिंब जैसी मानने की बात है। भाई अनिष्ट वो पदार्थ अनिष्ट माना किसने, ये बताओ। वो पदार्थ तो पदार्थ है, पदार्थ मिल गया आकर के। अब ये अनिष्ट माना किसने? टोटरमल जी ने क्या दृष्टांत दिया है बताओ। इष्ट अनिष्ट की कल्पना झूठी है, ये सिद्ध करने के लिए क्या दृष्टांत दिया? किसी के पास वस्त्र नहीं था, उसको मोटा वस्त्र मिल गया, उन्हें फटा सा भी मिल गया, तो वो इष्ट मानता, चलो झाड़े कट जाएंगे, चलो कोई बात नहीं, झाड़े कट जाएंगे, कंबल ये फटो है, अरे हो वो फटो का करने नहीं, कहीं तो फटो है, सिल लेंगे अपने, गाड़ी कट जाएंगे। और जिसके पास वस्त्र है उसको मोटा वस्त्र कैसा लग रहा है? यह अनिष्ट है। और वहीं वस्त्र कैसा लग रहा है? वो इष्ट है। और उसको जिसके पास वस्त्र नहीं है उसको क्या लग रहा है? मोटा वस्त्र, वो इष्ट लग रहा है। आदमी को बमन हो गया, वो कैसी लग रही है? अनिष्ट। और कुत्ता खड़ा है, कुत्ते को बमन कैसी लग रही है? छूकर को विष्ट कैसी लग रही है? इष्ट। और तुम्हें कैसी लगती है? अनिष्ट। तुम्हें वह विष्टा अनिष्ट लगती है और छूकर को इष्ट लग रही है। अगर इष्ट होती तो फिर सबके लिए इष्ट होना चाहिए और सदाकाल इष्ट होना चाहिए। जैसे साम्य भाव, वितराग भाव, सम्यक तो दर्शन ज्ञान चारित्र के भाव सबके लिए इष्ट हैं, सर्वत्र इष्ट हैं, सदाकाल इष्ट हैं, सर्वथा इष्ट है। अगर एक भी पदार्थ इष्ट होता तो फिर सबके लिए सदाकाल सर्वत्र सर्वथा इष्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई पदार्थ नहीं। जब ऐसे इष्ट का निर्णय करने बैठे, इष्ट कौन है? वो तुमने सुना है, एक आदमी था, एक चूहा आया, उसके ऊपर कूद पड़ा, उसके ऊपर कूद गया, उसका कपड़ा काट दिया। उन्हें भैया चूहा तो हमसे भी बलवान है, तो चूहा से कोई बलवान है। अब ढूंढने लगा चूहा से बलवान, तो बिल्ली आई तो चूहा डर करके घुस गया। उन्हें बिल्ली चूहा से बलवान है, बिल्ली चूहा से बलवान है। अब एक दिन आ गया कुत्ता, तो कुत्ता आया, तो कुत्ते को देख करके बिल्ली छिप गई, तो नहीं कुत्ता बिल्ली से ही बलवान है। अब वो क्या करने लगा, कुत्ते को बलवान माना। एक दिन उसकी स्त्री रोटी बना रही थी, कुत्ता आ गया, उसने उठाया बेलन वहीं से या लकड़ी उठा करके, अब वो कुत्ता भगा। उन्हें अरे भैया जी तो स्त्री कुत्ते से बलवान, स्त्री कुत्ते से भी बलवान है, सबसे बलवान ज्यादा स्त्री है ये। एक दिन की बात, भोजन करने के लिए बैठा खुद, और भोजन में जरा नमक कम था या ज्यादा था, सोचने का क्यों क्या कर रहे। अब वो बेचारी रोने लगी, अरे भगवान हम सबसे बलवान। माने जब हम बलवान की खोज करने चले, चूहा से बिल्ली बलवान, बिल्ली से कुत्ता बलवान, कुत्ता से वो स्त्री बलवान, और स्त्री से स्वयं बलवान। अब सबसे बड़ा बलशाली कौन हो गया? स्वयं है। ऐसे ही इष्ट की कल्पना अगर हम खोजने के लिए चलें तो इष्ट कौन है? एक हमारा आत्म स्वभाव त्रिकाल इष्ट है, परम इष्ट है, और आत्म स्वभाव की आराधना वह पर्यार्थक नैसे इष्ट है। भाजपा की पर द्रव्यों में इष्ट और अनिष्ट की कल्पना मिथ्या है।
ये अनिष्ट की कल्पना कराने वाला तुम्हारा जो अज्ञान भाव है, जिसने अनिष्ट की कल्पना करी वह अनिष्ट है। वह पदार्थ अनिष्ट नहीं है, उसमें अनिष्ट की कल्पना कराने वाला जो तुम्हारा अज्ञान भाव है वह तुम्हारे लिए अनिष्ट है। उसे दूर करने का उपाय करते हैं ज्ञानी। अपने परिणाम की अस्थिरता मिटाने का उपाय कर रहे हैं ज्ञानी। परद्रव्य में कुछ नहीं करना चाहते। अब आचार्य महाराज यहां कहते हैं, पहले क्या श्लोक चला था? पहले जो अपने अंतरंग में आत्मा को देखता है, अंतरंग में बैठ करके उसे देह बाहर भिन्न दिखाई देती है और देह भिन्न दिखाई देती है। इस भेद ज्ञान के अभ्यास से ही यह जीव मुक्त होता है। कैसे? दुखों से। दुखों से मुक्त होने का उपाय कसाय से मुक्त होना है। कसाय से मुक्त होने का उपाय मोह से मुक्त होना है। मोह से मुक्त होने का उपाय अज्ञान से मुक्त होना है। अज्ञान से मुक्त होने का उपाय सम्यक ज्ञान का होना है, आत्मज्ञान का होना। तो कहते भेद ज्ञान के अभ्यास से अब हम क्या करें दुख दूर करने के लिए? तो भेद ज्ञान करो, आप अपर का भेद ज्ञान करो। कहीं कभी मिश्री से मिठास का अभाव हो सकता है, छूट सकता, अलग हो सकती है। सोने से पीलापन अलग हो सकता है, नमक से खारापन अलग हो सकता है। नहीं, सोने से पीलापन अलग हो सकता है कि नहीं? नमक से खारापन अलग हो सकता है कि नहीं? तो आत्मा से सुख अलग कैसे हो सकता है? आत्मा से सुख अलग कैसे हो सकता है? और जो अलग है उसके लक्ष्य से सुख कैसे हो सकता है? उस भिन्न पदार्थ में आत्मा का सुख कहां से हो सकता है? जो होता, जैसे सोने से भिन्न बहुत से पदार्थ हैं, उनमें सोने का पीलापन नहीं है। सोने से भिन्न पदार्थों में सोने का पीलापन नहीं है। मिश्री से भिन्न पदार्थों में मिश्री का मिठास नहीं है। नमक से भिन्न पदार्थों में नमक का खारापन नहीं है। तो आत्मा से भिन्न पदार्थों में आत्मा का सुख कैसे हो सकता है? अब आचार्य भगवान कहते हैं, जैसे आत्मज्ञान प्रकट हो गया, वह दुनिया की दृष्टि में पागल है, पागल सा दिखता है। और इस ज्ञानी की दृष्टि में जगत पागल दिखाई देता है। पहली भूमिका में कैसे पागलों से लगे हैं। ज्ञानी को अज्ञानी पागल जैसा लगता है, अज्ञानी को ज्ञानी पागल जैसे लगते हैं। पागल हो गए जी तो घर छोड़ दो, बता, सब सुविधाएं छोड़ करके अपने जंगल में बैठे, कहा होगा उन्हें? इतनी बढ़िया सर्विस छोड़ दी, इतना 6 खंड का वैभव छोड़ दिया, बताओ क्या है? परमात्म प्रकाश में समभाव के दोष बताए परमात्म प्रकाश में समभाव के एक अलंकार होता है, ब्याज निंदा स्तुति अलंकार। माने निंदा के ब्याज से बहाने से स्तुति करने की।
एक पद्धति होती है, अलंकार होता है साहित्य में। तो समभाव के दोष बता करके गुण बताने चाहते हैं। ये समभाव के गुण बताए हैं और डरते हैं जगत के जीवों को कैसे दोष। जैसे हम आपको एक मोटा दृष्टांत बताएं। एक व्यक्ति स्वाध्याय कर रहा है या पूजा कर रहा है, उसका एक बहुत प्रिय रिश्तेदार या मित्र आकर के आया हुआ है, मंदिर में आ गया। अब वो बोला भी नहीं और उसकी ओर देखा भी नहीं, और रिश्तेदार को बुरा लग रहा है, ये तो इतना घमंडी आदमी है, ये तो बोला भी नहीं और हमारी ओर देखा भी नहीं। अब ये बताओ, नहीं बोला नहीं देखा, ये उसका दोष है कि गुण है? नहीं बोला और नहीं देखा, ये उसका दोष है कि गुण है? ये बता दो। अच्छा, अब खड़े खड़े रोटी खाए कोई बच्चा वैसे ही, तो उसको दोष कहेंगे कि नहीं? और मुंडाज खड़े खड़े आहार लेते हैं, ये दोष है कि गुण है? कोई नग्न रहे और वैसे ही कपड़े उतार करके अलग कर दे और ऐसे चलने लगे, तो उसको पागल कहेंगे कि नहीं कहेंगे? और मुंडाज नग्न रहते तो मुनराज का नग्नता नाम का एक गुण है 28 मूल गुणों में। खड़े खड़े आहार लेना ये गुण है, और तुम खड़े खड़े खाओगे तो तुम्हारा दोष है। क्यों बताओ? ये तो पक्षपात की बात हो गई। हम खड़े खड़े खाएं तो दोष है, और मुंडाज खड़े खड़े आहार लेना तो ये इनका गुण है। ये तुम जैनी हो तो पक्षपात करते हो कि नहीं? तुम खड़े खड़े खाते हो तो राग की आसक्ति से खाते हो, और वे राग के अभाव के लिए खाते हो। तुम नहीं नहाओ तो ठंड के कारण से नहीं नहा रहे, शरीर की ममता से नहीं नहाओगे। और मुंडाज स्नान नहीं करते हैं तो स्नान नाम का गुण है। क्यों? कि मुंडाज स्नान नहीं करते तो शरीर के ममत्व के त्याग का प्रतीक है। ठीक है? और आप स्नान नहीं करोगे तो शरीर के आसक्ति का प्रतीक है। आज नहा नहीं रहे, क्यों? आज बहुत ठंड है। जाड़ों के बाद एक व्यक्ति से पूछा, क्यों भैया नहाने लगे अब तो रोज? कह रही हाँ, नेकने हाथ पाए नोन लगे दूसरे तीसरे दिन। अब वो ऐसे ऐसे लोग थे पूरी जाड़े भर नहाते ही नहीं थे। तभी तो वो होली में उसको कीचड़ में पटक देते थे। अब तो नहाए वो, कपड़े फाड़ देते थे उसको। 2 महीने में पड़ने नए थोड़ी फाड़ेंगे, वो पुराने 2 महीने में हो ही गए, और वैसे धुले नहीं, वैसे मैले गले हो गए, वैसे ही कपड़े फाड़ दिए, कीचड़ में डाल दिया। अब तो नया। एक प्रेम की बात थी, हैं? लेकिन अब वो थी प्रेम की बात, और तुमने बैर निकालने के लिए बैरी को डाल दो। तो गुण क्या है? वीतरागता तो गुण है, और राग और दोष। राग द्वेष ये तो दोष है, और वीतरागता गुण है। तो वीतरागता से प्रेरित होकर के जो कुछ भी करोगे आपके गुण होंगे। नहीं नहाना भी गुण है, खड़े खड़े खाना भी गुण है, भूमि पर लेट जाना भी गुण है, रोज विहार करना भी गुण है, अनियतवा साधु का गुण है। और तुम रोज रोज अपने डेरा लें फिरो तो दोष है। स्थिरता से रहो भैया, स्थिरता से बैठो, तसल्ली से बैठ करके खाओ पियो। हमने तो शास्त्र में से बताया था आपको। अरे मुनराज अपने शिष्य को कभी दोष छुड़ाने के लिए ताड़ना करते हैं क्या? कैसे ताड़ना थी? ढीठ है, दुष्चित्त है। ये भाषा समझती है मुंडाज की? ये भाषा समझती है?
और तुम मीठा मीठा बोलो तो भी भाषा समझती नहीं। क्यों? तुम तो स्वार्थ की पूर्ति के लिए मीठा मीठा बोल रहे हो और दोष नहीं छुड़ाना चाहते। और वो दोष छुड़ाना चाहते। माँ से कहा, माँ थोड़ा सा पीड़ा दे दो, नहीं जाएंगे, कड़वी दो, ये दवाई ये काढ़ा पियो, ये सुदर्शन चूर्ण खाओ। अब कड़वी तो दे रही है और मीठा नहीं दे रही है। बताओ, माँ का वात्सल्य है कि दोष है? माँ का वात्सल्य है ये। ये गुरुओं का वात्सल्य है, भीख है, पशु है। पशुता छुड़ाने के लिए, धीरता छुड़ाने के लिए। तो गुण दोष की कल्पना हम बाहर में करते, शब्दों में करते हैं। गुण दोष हैं, वीतरागता तो गुण है और रागादिक भाव दोष है, बस ये समझ लेना। तो पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि प्रथम भूमिका में पूर्वम दृष्टात्म तत्वस्य विभाति उन्मत्त वत् जगत। पूर्व भूमिका में, राग की भूमिका में, विकल्प की भूमिका में ज्ञानी जीवों को कैसे, कौन से ज्ञानी? ज्ञानी का नाम क्या दिया यहाँ? ज्ञानी के शब्दों में कहा दृष्टात्म तत्वस्य, जिन्होंने आत्म तत्व को प्रत्यक्ष रूप से देखा है, जिसने अपने आनंद का प्रत्यक्ष रूप से वेदन किया है, उनका नाम ज्ञानी। और जो इंद्रिय सुख में मगन है, इंद्रिय सुख के लिए व्याकुल हो रहे, उसका नाम अज्ञानी। तो जिन्होंने अपने आत्म तत्व को अंतरंग में देखा है, कैसा देखा है? पूर्ण देखा है, अनादि अनंत देखा है, ज्ञान आनंदमय देखा है, प्रभुता संपन्न देखा है, अनेकांतात्मक देखा है। ऐसे ज्ञानी पुरुषों को सारा जगत उन्मत्त दिखाई देगा। ओहो, कैसे बेचारे धन के पीछे दौड़ रहे, पागल हो रहे, इन्हें खाने तक की सुध नहीं। कैसे भोजन में पागल हो रहे, कैसे खा रहे झपट्टा मार मार करके। इनको भगवान के दर्शन तक की सुध नहीं है। क्या वह हमने दर्शन करे कि नहीं करे? रात के 12-12 बजे, 1-1 बजे खाए पी रहे अपने आराम से, और किन के हाथ को खा रहे, किन को क्या कर रहे, कुछ खबर नहीं, क्या खा रहे यही पता नहीं उनको। आज देश में कितने लोग हैं जो जहर खा रहे जानबूझ करके, अपने बच्चों को जहर खिला रहे, मिष्ठान के नाम पर, नमकीन के नाम पर, भोजन के नाम पर, दूध के नाम पर, घी के नाम पर, दवाई के नाम पर क्या दे रहे। इन्हें यही पता नहीं क्या खा रहे हम, क्या कर रहे। ऐसे जगत के जीव, जैसे हमने बताया ना, भोजन के नाम पर क्या खा रहे, खाने लायक नहीं, ऐसे ही सुख के नाम पर विषयों में भ्रम रहे हैं, ज्ञान के नाम पर ज्ञेयों में भ्रम रहे हैं, प्रभुता के नाम पर संयोगों में भ्रम रहे हैं, उन्मत्तवत पागल जैसे दिखाई दे रहे। कैसी पागलों से फिर रहे। पंडित जी ने तो बनारसी दासी ने एक और शब्द लिखा, नाच नाच मर जाए मरी कैसे चूहे। जैसे मरी के रोग हो जाता प्लेग, तो उस मरी के रोग के काल में वो चूहे ऐसे बेचारे ऐसे मर गए, ऐसे मर गए। उस समय आदमी भी ऐसे मरते हैं, एक को धरे आए तो दूसरा मर गया, दूसरे को गए तो तीसरा मर गया, ये हालत हो जाती। तो ऐसी दशाओं में मरी जैसे चूहे, कोलू का बैल है, कैसे कोलू के बैल जैसे, माटी कैसे छुए, मट्टी के एक मूर्ति बना दी है, उसमें जानना कुछ नहीं है, समझना कुछ नहीं है,
ऐसे ही इन जीवों को अपने को न जानना है, न अपने हित अहित को समझना है, पागल जैसे लगे हैं, ये नहीं सोच रहे ये सब छोड़ना है। हम तो कई बार कह रहे थे भैया 10-5 लाख कम छोड़िए, का फर्क पड़ता, जब छोड़ के ही जाना है तो काहे को जोड़ रहे जो पहले से। आत्मान शासन में दृष्टांत दिया है, एक वो भिक्षुक था, कटोरा लेकर के भीख मांगने जाता था। एक बिस्टा में या नाली में एक लड्डू पड़ा था, उसने उठाया और कटोरे में रख लिया, तो लोग उसको देख करके हंसने लगे। जब लोग हंसने लगे तो उसने भी देख लिया जो हमें हंस रहे, तो उसने अपनी सफाई दी, ए भैया तुम हंसते काहे को, हम लड्डू खाएंगे थोड़े ही, हम तो वहां जाकर के आश्रम में लड्डू फेंक देंगे, कटोरा मांज देंगे। तो और हंसने लगे, बोले जब फेंकना ही है तो रखे काहे को, जब तुम्हें फेंकना ही है तो ये लड्डू रख करके अपने पात्र को खराब क्यों कर रहे हो और अपने परिणाम को क्यों खराब कर रहे हो। इसी प्रकार यहां कह रहे भैया जब तुम्हें छोड़ करके ही जाना है तो ये जोड़ जोड़ करके काय को इकट्ठा करते जा रहे हो, एफडी पे एफडी, एफडी पे एफडी काय को बना जा रहे, काय को सोना इकट्ठा करते जा रहे हो, काय को जमीन इकट्ठी करते जा रहे हो। बताओ कितनी जगह में रहना है, कितना पहनना है, कितना खाना है, भोगने की व्यवस्था नहीं, साथ ले जाने की व्यवस्था नहीं, काय को लगे हो। सारा जगत ज्ञानियों को पागल जैसा लगता है, लेकिन जब अंतरंग में अपने आत्म सुख का अभ्यास हो जाता है तब निर्विकल्प दशा में जगत ऐसा लगता है जैसे कोई काठ का स्तंभ। हमें कहाँ मतलब काठ, ठूंठ पड़ी है। तात्विक दृष्टि में कह सकते हैं अपन, क्या कहोगे तात्विक दृष्टि में, अचेतन। सारे उद्गल धर्म धर्म आकाश काल को तो अचेतन जानता ही है, लेकिन अन्य जीवों को भी अचेतनवत जानता है, अचेतनवत। जैसे परद्रव्य के कारण से सुख नहीं हो सकता, ऐसे पर जीवों के कारण भी सुख नहीं होता, अचेतनवत, काष्ठ पाषाणवत। अब आप समझो, जब हमें सारा जगत पागल जैसा दिखाई दे तब तो समझो हम पात्र हुए हैं, कुछ हमने कुछ सुना पड़ा है, हमने कुछ सुना है, हमने कुछ पढ़ा है, हमने कुछ समझा है। तुम वैसे ही अहंकार मत कर दे, हमने सब सुना है, हम सब पढ़ते हैं, हम सब जानते हैं। सारा जगत तुम्हें उन्मत्त के समान दिखाई दे, और जब काष्ठ पाषाणवत दिखाई दे तब समझना अनुभव हुआ है। निर्विकल्पता की काल में कैसा दिखाई देता, काष्ठ पाषाणवत। अपनी पहचान करने के लिए इस श्लोक का प्रयोग करना, दूसरों की नहीं। कोई ज्ञानी है, कोई अज्ञानी है, कोई निर्विकल्प है, कोई सविकल्प है, अरे उनसे हमें क्या लेना देना, हमें तो अपना अज्ञान देखना है। और जो जीव जिसको पागल समझता है उसका अनुकरण नहीं करता। बताओ पागल का कोई अनुकरण करता है, ये गाली दे रहा तो अपन भी गाली दे, ये नालियों में पड़ा तो अपन भी नालियों में लोगों को छोड़ दिए। जो जिसको पागल समझेगा उसका अनुकरण नहीं करेगा। तो जो साधक जीव है जगत के जीवों का अनुकरण नहीं करता, जगत के जीवों को सोचता है और अलग बच करके निकल जाता है। क्या जगत को से बच करके निकल जाता है, जगत में उलझता नहीं है, जगत में आसक्त नहीं होता, आकर्षण नहीं होता जगत का। ये उस ज्ञानी का लक्षण है।
थोड़ी देर बाद जब अभ्यास हो जाता है तब ये विकल्प भी छूट जाता है, पागल, अरे क्या करने पागल वागल से, हमें क्या लेने देने, जगत जगत है, काष्ठ पाषाणवत। विचारना, हे जिनवाणी भारती तो जपूं जिन ने, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो।